चलिए, आज प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी हमारी एपी के लिए। बट वही है, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट 80% कर चुके हैं। देयरफॉर आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू विद दिस, बट अदरवाइज देयर इज अ चेंज इन द करिकुलम सिलेबस में, आपके सामने है स्क्रीन पर। सो यस सर। फॉलोइंग। सर वो सर क्या कहते हैं सर, एपी में से सर एसएन हटा दिया था। किसमें सर से एपी में से एसएन हटा दिया था। सर एपी में। क्या हटा दिया था? मुझे आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही? सर अभी आ रही है। एसएन? हाँ यस सर। आर यू श्योर? यस सर। सर हमारे ओके। टीचर ने तो सर यही बताया था। अच्छा, एक मिनट, ये चीज तो हो मैंने फिर नोटिस नहीं करी। इतनी बड़ी चीज फिर मेरे से मिस अगर हो गई, लेट मी चेक दिस आउट के। एक मिनट, 9th 10th करिकुलम एंड देन करिकुलम सेकेंडरी व्यू। या, गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट चेक इट आउट। एपी एक्सरसाइज 5.3, एक बार जरा चेक करना। क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक की बात करी है सिर्फ। तो व्हाट आर दे एक्चुअली? चेक करो, यू हैव योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू। यस सर। सर टेलिंग वन। हम्म। यस। सो एपी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज 5.3 के ये वाले क्वेश्चंस हुए हैं डिलीट, 15 से 20, और 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 4 5। सो दे माइट बी रेफरिंग टू योर वर्ड प्रॉब्लम्स और व्हाट। किसी के सामने बुक नहीं है क्या? यस सर है, एक मिनट निकाल ली। हम्म। यस सर है मेरे पास। हाँ, तो बताओ जरा ये 5.3 क्या है? एक मिनट सर, आप सर 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 to 20। हम्म। सर ये हमारे वो है, shows that A1 A2 AN forms an AP where AN is defined as below। ओके, चलो ये। सर वर्ड प्रॉब्लम्स है, a spiral made up of successive हाँ similar। ठीक है, वो बेसिक आइडिया थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स का ही है, बट स्टिल उसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन रही है। फ्यू आर सेइंग कि वर्ड प्रॉब्लम लैंग्वेज से लग रहा है डिलीटेड है या नहीं है। तो बेसिक आइडिया एसएन बिल्कुल हमारे करिकुलम सिलेबस में है। सो अर्जुन, ये आपके सिलेबस में रहेगा। एसएन जो है बिल्कुल हमारे सिलेबस में है, ठीक है। बट एनीवे, ओके सर। भी चेक करो। एज ऑफ नाउ वी आर डन विद रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट किया था, नहीं सॉरी 10th का नहीं हुआ है। ओके, ये 3 चैप्टर्स हमारे हुए थे, एंड देन वी आर डन विद क्वाड्रेटिक एंड एपी। नाउ द ओनली थिंग इज quadratic and AP are now shifted to your term 2, and since this is a board class, तो इसका जो आपका पेपर होगा वो बोर्ड से ही मिलने वाला है आपका। तो पेपर जो है टर्म 1 बेस्ड रहेगा। तो हमारे उस हिसाब से अभी ये वाले 3 चैप्टर हुए हैं। तो ऑफ कोर्स जो हमने किया है और आगे आज की क्लास में करेंगे, दैट विल नॉट बी रिक्वायर्ड एटलीस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट टर्म। बट क्योंकि अब मैं एपी ऑलमोस्ट 80% 90% कर चुका हूं, सो इसीलिए आज हम उसी को कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। सर यस। सर वो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी तो कट गया। हाँ, वो कट गया है। यस।
वो मैं आप चीजें बता दूंगा कि किस में से कहाँ से है, वो आप चेक कर सकते हैं वैसे। बाकी मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा वो अलग से बताऊंगा। ये चेक करो, रियल नंबर में 1.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट डिलीटेड, तो दिस इज बेस्ड ऑन एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा। और पॉलिनोमियल की अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे वो 2.3, 2.3 इसमें से कुछ क्वेश्चंस की ही सिर्फ बात करी गई है। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ये आपका कंप्लीटली डिलीटेड है। क्रॉस ओके मल्टीप्लिकेशन, सर। राइट, दिस पर्टिकुलर मेथड इज डिलीटेड। तो बाकी उसके अलावा सब सर चीजें मतलब हमें कोई भी क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं, आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बोर्ड का मानना है और कहना है कि भाई एक्स्ट्रा प्रेशर कम करने के लिए किया है। बट इफ यू आर यूजिंग दैट, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स, राइट। बट इफ पॉसिबल लेट अस अवॉइड इट। समटाइम इट हैपन्स, भाई देखो स्कूल लेवल पे है या मैं हूं, वी विल गिव यू दी मार्क्स। समटाइम इट हैपन्स कि देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर जिसके पास बोर्ड का आपका पेपर गया और वो उस समय अड़ गया है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कट गया है तो क्यों यूज किया है, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज के नंबर काट ले, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको मैं वही सजेशन दूंगा कि यू शुड अवॉइड इट वेन एवर इट इज पॉसिबल। बट ये जरूर है कि नंबर नहीं कट सकते क्योंकि कंसेप्चुअली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यू आर यूजिंग द एक्स्ट्रा नॉलेज, और आप पढ़ भी चुके हैं। एवरी टीचर हैज टॉट इट, आपके भी स्कूल में हो ही चुके हैं डेफिनेटली। ओके सर। चलिए, लेट्स बिगिन विद दिस। चेक आउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 5 and 45 रिस्पेक्टिवली। A1 हो गया, या जिसको हम A कह देते हैं, फर्स्ट टर्म है। लास्ट टर्म आंसर AN is 45. 45. If the sum of all term is this 400, N equals 400. find CD and number of terms। तो D और आपको नंबर ऑफ टर्म्स ये बताना है। नॉर्मली नहीं होता, पर आपके सामने ये देखिए सेम क्वेश्चन बोर्ड में कैसे रिपीट हुआ है। Yes sir. चलिए, हाउ विल यू डू? So first we will write this as formula of essential like 400 equals n by 2 is okay, n by 2 2a plus n minus 1 d. next And then sir we will substitute the values. चलो 400 equals n by 2 2 into 5 plus n minus 1 and 30. सो दैट मीन्स ये इधर आ गया, 800 हो गया Yes एंड sir. 10 प्लस ND माइनस D। आई हैव नो अदर ऑप्शन, ये आ Yes गया। sir. फिर आप AN की चलो बात कर लेंगे। तो AN से क्या मिला? AN इज 45। AN क्या होता है? A plus n plus n minus 1 d. दैट इज 45। A आपको कितना गिवन था? इट्स 5। तो n माइनस 1 इंटू डी ये आ गया 45 और n माइनस 1 इंटू डी इज 40। क्या करेंगे? Yes sir. हाउ विल यू सॉल्व देम? You have two equations in two variables, n and d. Sir by elimination. कैसे? वो तो ऑब्वियस है, बट बताइए मुझे एलिमिनेशन क्या होगा। Sir minus d and d. तो बेसिक आइडिया इज आप इसको अगर ओपन नहीं करते, व्हाट डज दैट मीन? मैं इसकी जगह यहाँ यही लिख देता, मतलब ये एक्चुअल में n माइनस 1 इंटू डी ही रहने देता और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ आ जाती 40। Yes sir. तो 800 विल बी n इंटू n 10 plus 40. बस अब तो
फिर 800 equals 50n. गेट द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू आपकी आ गई, वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 या 2, 2 में इजी रहेगा, आई विल गेट d। आप यहां पर इस फार्मूला की जगह सोचकर देखिए, यू कुड हैव यूज्ड दिस फार्मूला n/2 a प्लस an। अगर आपको a और लास्ट टर्म nth टर्म दी हो तब फार्मूला ये भी तो था, याद करिए। जनरली हम इसे यूज नहीं करते हैं, दिस इज अ नीड बेस्ड, बट हेयर यू कैन चेक इट आउट कि आई कुड हैव यूज्ड दिस आल्सो। ओके सर। सर मेरे याद को आया? तो फॉर्मूले में से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि सर लास्ट में क्या था। हाँ, तो यही फार्मूला है, अब ये याद रखिए। ओके सर, सर मैंने तभी नहीं बोला था। हम्म। This is another very simple question. Sum of first 7 terms of AP दिया है 49 and sum of its first 17 terms is 289. Find sum of first n terms. सोचिए, आई एम वेटिंग फॉर फ्यू स्टेप्स, आप पहले बताइए। सर हम इसमें पहले से ये लिख सकते हैं कि सर S7 equals 49, so फिर उसकी वैल्यू लिख दें। ठीक है, वो आपने ए पी मान लिया, ए प्लस 3 प्लस 2d। यस सर। तो S7 का मतलब n/2 2a n minus 1d। आपके यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस क्यों आती है जब आपका माइक ऑन होता है? सर मेरे से? अब ये कहाँ से आ रही है, किसका माइक ऑन है? आप ही का ऑन है? यस सर। तैयब का तो बंद है। यस सर। सर मैं एक मिनट से चेक करता हूँ। सो 7/2 हम RHS में ले आते हैं तो ये इंटू 2/7 हो जाएगा एंड 2a प्लस 6d इज 14। और फिर यहाँ चलिए, तो 2 भी कॉमन है, फर्स्ट रिलेशन। Similarly, using this, you will get another relation. Solve them together. I will get the value of a and d. और फिर आपको पूछा है Sn, तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1d। a and d की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे and you will get your required answer. Okay, sir. In fact, if you note here carefully, sum of first 7 terms of AP is 49. Isn't it 7 का स्क्वायर? S7 49 है, इसका स्क्वायर क्या होता है? वही है आंसर। S17 289 दिया, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। What is the answer? क्या आएगा आंसर? What will be the Sn? जो भी सबस्क्रिप्ट है उसका सर n स्क्वायर। दैट विल बी योर आंसर। आप वेरीफाई कर लें। राइट। इनफैक्ट इससे एक हमारे पास और ऑब्जर्वेशन, वैसे मैं आपको बता देता हूं। S7 आप जरा 1 3 5 7 9 11 एंड 13 कितने टर्म्स लिए हैं मैंने? 7 टर्म्स। आप एक बार जरा इनका सम निकालना, देखो कितना आ रहा है। सर 49। चेक इट आउट। सम इज 49।
Yes, sir. इनफैक्ट अगर आप यहाँ ऑड नंबर की सीक्वेंस लिख देते 1 3 1, 5 3, करते 5, करते 7, आप 9. कितनी टर्म लेते हैं? हाउ मेनी टर्म? इस सीक्वेंस की 17 टर्म्स लेते हैं, Yes, sir. वो आंसर आता है 289। इससे एक जनरलाइज रिजल्ट क्या मिल जाता है? सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers is n square। Okay, sir. यही हमने यहाँ इस चीज को ऑब्जर्व किया है। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो हो सकता है आपको क्वेश्चन यही आ जाए प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers is n square। डू इट इन योर होमवर्क। इसी स्टेटमेंट का प्रूफ करना बहुत सिंपल है। Okay, sir. मजा आ गया? सिंपल से कह रहा हूँ। सीक्वेंस क्या हो गई? 1 3 5 1, 7। 3, 5, 7. Yes, sir. A is 1, D is So D would be 2. and number or terms any है। तो बस आप SN का फॉर्मूला लगा देंगे, N by 2, 2A plus N minus 1D. वैल्यूज पुट कर देना, आंसर सिंपली आ जाएगा n स्क्वायर। सोचिए कैसे करें इसे। So first we can write, sir, SM equals 4M square minus M. हाँ, देखिए सम ऑफ m टर्म, चलिए, एंड nth टर्म इज दिस। nth टर्म का मतलब Sir, AN equals 107. फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सोचिए कैसे करें। So we can use that formula, sir. SN equals, sir, A plus AN. Or sir, A plus, I don't know what that formula. सोच के बताओ कैसे। मुझे तो नहीं समझ आ रहा वो लग पाएगा, डायरेक्टली तो नहीं लगेगा। Sir, A1. सी एस एम गिवन है, आप m की जगह 1 रखो। व्हाट इज दिस? 3। Yes. n की जगह 2 रखो, m की जगह 2 रखो, यहाँ m को 2 रखा, क्या आ जाएगा? व्हाट इज दिस? 14। So 14. एक m को 3 और रखकर देखो क्या आ जाएगा। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल 3 रखा है m को। कितना आ गया ये? 33। Yes, sir. Yes, sir. What is the meaning of S1? Sum of first term only? Isn't Yes, this sir. only A1? That is A1 का मतलब first term 3 हो गई। Yes, sir. What is the meaning of S2? Sir, A1 A1 plus A2. वो 14 है, A1 की जगह 3 रख दो। 3 plus A2 equals 14. A2 कितना आ गया? Sir, A2 से 14 minus 3, 11. 11 आ गया। आप Yes, सोच sir. के देखिए, इसका मतलब A2 क्या हो गया? अब आप इस AP क्या बन गई? 3
11 3 11 सोन जाएगी, पक्की बात है। yes sir भैया टीना, Yes, sir. तो अब इसका मतलब A is 3 and what is D? sir D would be sir 11 minus 3 11 minus 3 sir 8. yes sir A आ गया, D आ गया, AN गिवन है। अब आप सॉल्व कर लीजिए। nth का फार्मूला sir A plus n minus 1 D सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 3 plus n minus 1 8 equals 107 बस इससे आपको n मिल जाएगा। आ गया फर्स्ट पार्ट। ऑल्सो फाइंड 21st टर्म, तो वो होगी ये 21 विच इज a प्लस 20d। a और d की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। okay sir Okay, sir. ओके, yes, find the number of terms of this AP। बताइए कितनी टर्म्स हैं ये। लास्ट टर्म ओनली 21। 21 What is D? sir 21 D पूछा है। 21 तो लास्ट टर्म हो गई भाई। 3. D सिंपली 3। अब एक एपी में D में इतनी देर कैसे लग सकती है भाई। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A2 माइनस A1 ये कर दिया, और -9 + 12 3। तो अब कैसे निकालेंगे। AN is 21, yes sir A plus n minus 1 into D is 21, A plus n minus 1 into D ये आ गया nth टर्म के इक्वल। -12 plus 3n minus 3 is 21, और 3n will be 21, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा +15, yes sir और n will be 36/3 12. 12। sir 12 तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इफ 1 is added, अब सेकेंड पार्ट, लेट मी यूज अनदर कलर। इफ 1 is added to each term of this AP, then find the sum of all of the term of AP thus obtained। तो सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, 1 is added to each term। ये लो, हर एक टर्म में 1 ऐड कर दिया, लाइक दिस।
Yes, sir. तो न्यू एपी बेसिकली इन्होंने कहा -11 -11, -8, -5, and sir 22. तो here A is -11, B Yes, is, sir. check it out, D will still remains the same 3, Yes, sir. और आपसे क्या पूछा है, सम पूछा है। Sir, sum. तो एस एन का गुड फार्मूला आई शुड प्रेफर, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो नॉर्मल मेथड, ये वाला फार्मूला, नहीं तो अब क्योंकि मुझे पता है हाउ मेनी टर्म्स आर दीज आर 12 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही रहेंगी ना, हर एक टर्म में Yes, sir. So we can write sir n by 2 a plus an. ए प्लस ए एन कितना है इसका, So 22. that is 20, last term. You will have your required answer. I can go on adding many parts to this question. मान लीजिए थर्ड पार्ट मैं इसमें कह रहा हूं, जो गिवन एपी थी इसके लिए राइट या फाइंड इट्स मिडल टर्म, वो भी आप कर लेंगे। Sir, these are 12 terms. तो दीज आर 12 टर्म, तो मिडल टर्म कौन सी होगी, क्या था फॉर्मूला, The sixth, n by sir, 2, n, हाँ sir, n by, sir, n by 2 plus, sir, n by 2 plus 1. हाँ ये वाली होती हैं, एक बार देखिए 12 टर्म्स अगर मेरे पास लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मिडल मोस्ट टर्म पे मुझे आना है, ये मान लो चलो 4 टर्म यहाँ से हटा दी, 4 यहाँ से हटा दी, एक एक यहाँ से हटा दी, तो ये वाली टर्म्स आएंगी, 2 टर्म आएंगी मिडल मोस्ट। Yes, sir. अर्जुन आपका माइक बहुत डिस्टर्ब करता है, तो आपका ना नेटवर्क का इशू है या माइक का, आई डोंट नो, बट लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इज कमिंग। अब ये कौन कौन सी टर्म्स हो जाएंगी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म होंगी। सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म का मतलब n बाय 2th टर्म होगी एंड n बाय 2 प्लस 1th टर्म्स। चेक दिस आउट, तो कौन कौन सी टर्म आ गई, सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म, तो a6 होगी a प्लस 5d एंड सेवंथ टर्म हो जाएगा a प्लस 6d। आप a और d की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, you will have the terms with you. Is it okay? Yes, sir. पढ़िए जरा, समझिए। A manufacturer of TV said, Sir, in first, sir, we can write
So in first one we can write sir A3 equals 600 and sir A7 equals 700. यस, कह रहे हैं मैन्युफैक्चर सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, 700 प्रोड्यूस करे सेवंथ ईयर में, और एज्यूम करो कि ये आपके प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर. फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, 10th ईयर, वो सब चीजें, और थर्ड पार्ट. तो लॉजिकली सोचिए, ये फर्स्ट ईयर में मान लो प्रोडक्शन थी, ये सेकेंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर, ये ईयर लिख देता हूं, चलो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये हमारी प्रोडक्शन थी थर्ड ईयर में. फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ. सेवंथ ईयर में ये आपको कहा गया है. व्हाट डज दिस Yes मीन? sir. अगर ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सेम नंबर इज बीइंग एडेड, तो ये एक एपी बन रही होगी. Yes sir. तैयब क्लियर हो रहे हैं? Yes, sir. इसका मतलब अगर ये एपी है तो ये ए होगा, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन. ये आप डायरेक्ट मुझे लगता है सोच लेते कि भाई थर्ड ईयर की बात है तो A3 बेसिकली अगर मुझे 600 गिवन है तो A प्लस 2D हो जाएगा 600. सिमिलरली A7 Sir is plus A yes sir. plus 6D. Sir A plus 60 equals 700. बस. अब आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, Sir D is 25. 4D is 100. कितना आ रहा है D? Yes sir. Sir 25. 25, yes. A प्लस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. A वुड बी 550. Yes sir. दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट का आंसर प्रोडक्शन ए ही था, Sir, yes sir. 550. सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा A प्लस 90. Use Yes, the sir. value of A and B. What is the Then third which are part? 550 plus. The third part is sir the total production in first 7 years. तो Sir क्या which निकालेंगे? means the S7. 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 7 by 2. Yes. N by 2 into 2A plus N minus 1 into D. फॉर्मूला बिल्कुल आपको पहले लिखना है यहाँ, एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो सी, अब कहीं पे ये डाउट आ रहा है कि भाई क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है इसीलिए ये अब एग्जाम में नहीं आ सकती, जबकि ऐसी कोई क्लैरिटी बोर्ड की तरफ से क्लियर नहीं है. तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स को इन जनरल मिस नहीं करेंगे. सिंपल टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स दैट आई एम गोइंग टू कवर, और चैलेंजिंग भी बनती हैं बट उन पे हम ज्यादा फोकस नहीं रखेंगे. Yes. क्वेश्चन का मतलब समझ आ रहा है? Yes sir.
2500 रुपीज 12 वीक्स में रिक्वायर्ड है। अब क्या करा रामकली ने? शी सेव्ड ₹100 फर्स्ट वीक and then go on increasing her weekly saving by ₹20 every week. Next So it will be sir 100, 120, 140 and so on. 140 ये उसकी सेविंग चल रही है और आफ्टर 12 वीक चाहिए, तो मतलब बेसिकली कब तक जाना है आपको? इसकी कितनी टर्म्स लेनी है? Sir 12 terms. 12 टर्म्स। तो आप चेक करिए, इफ ए इज 100, डी इज 20 20. एंड नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं 12 ले लूं तो टोटल मनी कलेक्शन हो गया n/2 2a plus N minus 1D. n-1 into d. What is this answer? So it would be sir 6 bracket open 200 plus 11 and sir 20. So what is this answer? So 2520. So फाइनल आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन एक्चुअली 2520. ना, क्वेश्चन पढ़ो। 2500. Find whether she will be able to send her daughter to school after 12 weeks. What is the answer? Sir 2000. So yes. Yes. आप चेक करिए, उसको 2500 रुपीज की रिक्वायरमेंट थी उस एडमिशन के लिए, तो वही आइडिया आपको समझना है। अमाउंट एक्सीड कर गया तो यस इट इज पॉसिबल फॉर हर टू सेंड। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसीलिए ऐसे देते थे। आप एक्सपेक्ट करिए चलो ऐसा कुछ ना भी दिया जाए लास्ट स्टेटमेंट, बट इस तरह के क्वेश्चन और केस स्टडी जो आपके बनेंगे उनमें बिल्कुल ऐसा आ सकता है और मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप क्वाड्रेटिक में आप ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम्स, लीनियर में वर्ड प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज आल्सो नॉट डिफिकल्ट। Okay sir. मीनिंग समझ आया? Yes sir. लॉग्स। अब लॉग्स क्या है वो अगर आपको नहीं भी पता, वो लैंग्वेज से क्लियर होते रहेगा। नहीं तो लकड़ी के जैसे इस तरह का पेड़ को काटा तो इस तरह से एक के ऊपर एक टैग बना दिया। ये Sir in this sir we can write sir the AP sir 20, 19 and sir then 18. यस And then sir 200 first term would be sir 20 यस and sir D is minus 1. There are 20 logs in bottom, तो ये बॉटम वाले में 20 हैं, फिर 19 इन द नेक्स्ट रो, इसके ऊपर 19 है, फिर इसके ऊपर 18 है एंड सो ऑन, ये कहा गया है। तो ये क्लियर ऑब्जर्वेशन 20, 19, 18 एक एक कम जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रही हैं। और फिर कह रही Yes, है sir. हाउ मेनी रोज 200 logs are placed। तो 200 logs आप चेक करिए, ये क्या है आपके पास? 200 क्या दिया हुआ है इस एपी का? Sir SN SN आपको गिवन है 200। 200. क्लियर है ये?
तैयब, Yes, sir. डी कितना आ गया? Sir, D is -1. -1। एक एक कम हो रहा था ना, तो बस आप एस एन का जब फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 n-1 into d, remember, Sir, in this, sir, we have to do some middle term splitting. yes, Yes, sir. वो आइडिया लग जाएगा कि आपके पास यहाँ एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है। शायद हमने ये क्वेश्चन कर लिया था या नहीं, या सिमिलर Sir, ऐसे क्वेश्चन? तो दूसरे किए थे। ये हाँ, सर वेरी सिमिलर थे। सिमिलर क्वेश्चन इज डन, यस। राइट, तो वो ही आइडिया लग गया, आई हैव क्वाड्रेटिक, आंसर यूनिक होगा, तो नेचुरली n की Sir, वैल्यू -16 and sir minus. Sir, the factorized term was a -16 and answer -25n. -16 and -25। Sir, 25n. हाँ, सो क्या होगा आंसर? Sir, n -16 and sir 25 n -16. So the answer was coming, sir, n equals 16 or sir 25. क्या दो आंसर पॉसिबल हैं? चेक करो, दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो कैसे रिजेक्ट करूं किसी आंसर को? सोच के देखिए। Sir, by putting the value, sir, in the n. नो, आप चेक करिए, सिंपल सोचो, अगर n होता 25 तो nth रो में ये a25 कितना आ जाता? Sir, ये a आता plus 24d. Yes, sir. व्हाट इज दिस आंसर? So -4। -4. कैन द नंबर ऑफ लॉग्स इन एनी रो बी नेगेटिव? No, sir. No, sir. इसीलिए n चाहे पॉजिटिव आया था, बट ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। आप अपने आप इंश्योर कर लेना, 16 इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट Okay, sir. डू नॉट मिस द क्वेश्चन। आप कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ा है, एक चीज और पूछी है, तो इसको ना कीवर्ड्स होते हैं पहले ही हाईलाइट करके रख लिया। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो? टॉप रो का मतलब कौन सी रो हो गई? 16th रो हो गई ना आपके पास टॉप रो। Yes, sir. ये वाली So the answer is 5. यस, ओके। तो n16 का मतलब a16 बताना है, a Sir, plus a plus 15d. So the answer is coming 5. that is 5, answer to the second part। Okay, sir. Yes, sir. Sir, it's like this, sir, example 1. So it's like, sir, example 1. Sir, we did earlier, sir, example 16. ठीक है, तो ये तो सिमिलर है, एग्जैक्टली वही।
Try to draw the diagram. इमेजिन कर पा रहे हो कैसा कहा गया स्पाइरल? Yes, sir. Yes, sir. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B. एक बार A और एक बार B. Starting with center at A with radii 0.5, 1, 1.5 and so on. तो आइडिया लग रहा है ये आपका सारे गैप इक्वल हैं ये एक्चुअल में ये राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये 0.5 है, ये टोटल कितना हो गया 1 हो गया एंड सो ऑन. तो 1 मतलब फिर क्या करा है ये बी पे कंपास रखी है और फिर कितना ओपन करा 0.5 और फिर ये सर्कल लगा दिया, ये आ गया नेक्स्ट आर्क आ रही है एंड सो ऑन. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? S13 निकालना है, सम Yes, sir. ऑफ लेंथ्स का. और फर्स्ट लेंथ की अगर मैं बात करूं तो चेक इट आउट. स्पाइरल जब बनेगा तो ये लेंथ बनी है सबसे पहले केस में. लेट मी हाइलाइटर या Sir, semicircle. यस ये वाला बना है फर्स्ट वाले में. तो इसकी लेंथ कितनी होगी? सोच के देखिए. अगर है ये दैट इज योर हाफ ऑफ 2 पाई आर. Sir, pi into 0.5. यस पाई इंटू 0.5 हो गया सेंटीमीटर. L2 कितना होगा? L2 जो है Sir, pi into 1. वो अगर आप ध्यान से देखें तो अब की बार वो नीचे ये बना है L2 और वो कितना है रेडियस आपको पता है किस तरह से ले किया था राइट. तो बेसिक आइडिया क्लियर हो गया. तो दैट वुड बी पाई इंटू 1. लेंथ थर्ड वुड बी पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन. तो S13 का मतलब इट इज L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L13. S ये पाई इंटू 0.5 वैल्यूज बस मैं कर रहा हूं. पाई इंटू 1. Sir, D is 11/7. अब हमें इसको एग्जैक्ट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप ऐसे भी कर सकते हैं. अप टू 13 टर्म्स आपको जाना था इसकी. Yes, sir. तो हर एक में से पाई कॉमन 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 एंड सो ऑन टिल 13 टर्म्स चाहिए आपको. Yes, sir. अंदर Sir, ये the 13 term is coming, sir, 6.5. ओके ठीक है. तो अगर आपने निकाल लिया इट इज गुड. नहीं तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप डायरेक्ट फार्मूला कौन सा लगा सकते थे? n N 1/2. 2a Sir, n N minus 1D. और पाई इज ऑलरेडी गिवन 22/7. आप वो वैल्यू रख दीजिए एंड सिंप्लीफाई. आंसर की यूनिट सेंटीमीटर होगा. 143 centimeter. ओके चलो दैट्स गुड. यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर.
चलो 1 मिनट में वेट करता हूँ, अर्जुन आप भी निकाल लो। यस सर। आइडिया लग जाएगा ना कि सैयब का भी ठीक है या नहीं है। यस सर, सर आंसर इज सेम सर, 143। ओके चलो गुड। इमेजिन द डायग्राम। दो इस तरह के क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करिए डायग्राम गिवन होगा। A ladder has the rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। हार्डली मैटर कि अगर मुझे रंग्स का मतलब नहीं भी पता, रंग्स का मतलब जो ये सारे स्टेप्स होते हैं ना चढ़ने वाले, तो ये हो रहा है। बट पॉसिबली कि मुझे हर एक मतलब नहीं पता हो। बोर्ड के पेपर में तो डेफिनेटली हिंदी में भी प्रिंट आता है, वहां से शायद मैं इसका मीनिंग निकाल लेता, नहीं तो डायग्राम देखकर भी ये क्लियर हो रहा है। अ लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ये आपस में ये कितने गैप के ऊपर हैं? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। The rungs decrease uniformly in the length from 45 centimeter at bottom to 25 centimeter at top। ये भी समझ आ रहा है? बॉटम वाला 45 है और टॉप वाला जो है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, 2.5 मीटर का मतलब 250 250 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ एरो दिखाया है, इससे क्लियर है 250 हो गया ये। What is the length of wood required for the rung? सिर्फ रंग्स की आपको वुड की बात करनी है। रंग्स का मतलब ये वाले जो आपकी हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, सिर्फ इसका देखना है, क्योंकि अदरवाइज तो ये चीज भी इन्वॉल्व है, इसका नहीं कहा है। याद रखिए, क्वेश्चन को पढ़ के समझिए ध्यान से। कैन यू टेल मी फर्स्ट थिंग, ये हॉरिजॉन्टल में कितनी है ये लाइंस ऐसे जो जा रही हैं? ये कितने सर हैं? 11। हाउ दे आर 11? सर by solving sir to finding the total number of rungs। यस, सी द आइडिया हियर इज, एक सिंपल लॉजिक लगाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो यहाँ बनेंगी, आपके पास ये देखो टोटल कितनी लेंथ थी 250 और 25 ईच गैप के ऊपर हैं ये। बट याद रखिए रंग्स बनाने में हमेशा आपके पास याद आया कुछ एक रूल आपको कि n+1 करना पड़ता है आपको। यस सर। नंबर और टर्म्स निकालने में एक एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। यू हैव लर्न सच फार्मूला। वो कैसे? b-a+1 करा जाता है इन जर्नल। सो दैट विल बी 10। ओके ग्रेट, 11 आ रही हैं। हाउ विल Yes, यू? सो आपके पास, आप चेक करिए आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ sir the length of wood required। तो आपको किस किस का सम निकालना है? 45, ये चलो मैं इससे शुरू कर लेता हूँ। 45 प्लस नेक्स्ट कितना है?
चलो लास्ट में कितना है? So there will 25। be sir 25. और ये कितनी टर्म्स हैं? Sir 11 terms. 11 टर्म्स। फार्मूला क्या था? Sir n S is by n by S is 2. n by 2 a plus 1. अब सोच के देखिए आप, ये वाला फार्मूला रहेगा ना यहाँ हेल्पफुल, Yes sir. n by 2 a plus an, दैट्स इट। तो अब मैं यहाँ 2a plus n minus 1 को नहीं यूज कर रहा, डायरेक्ट आपका इससे आंसर आ जाएगा। Okay sir. So the answer is 385. ओके चलो आप भी सही है, बताओ। Yes, sir. ये यार है 385 सेंटीमीटर। Yes, sir. उसका 385 आ रहा है. ओके यस, समझिए क्या कह रहे हैं। In a school, student decided to plant trees in and around the school to reduce air pollution. Chalo, it was decided that number of trees that each section of each class will plant will be double of the class in which they are studying. What does that mean? Imagine a school situation. There are classes हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, और हर एक में दो दो सेक्शन है, ठीक है? तो So क्लास sir total. So there would be sir 24 sections total. यस, तो क्लास, मैं अगर क्लास 1 की बात करूं, ये कितने ट्री प्लांट कर रही है? जितना इसका क्लास नंबर है, राइट, इनटू दो सेक्शन है, और हर सेक्शन क्या कह रहा है? डबल ऑफ द क्लास। So multiply by 2. ऐसे ही आप सोच लेंगे क्लास 2 कितने लगा रही होगी यहाँ, So 2 फिर यही 2 into आएगा, 2 and यही it's 2। 1 again 2. यहाँ क्लास 3 की बात करें, और तैयब क्लियर है, Yes, sir. एंड सो ऑन टिल हम बात करेंगे 12th क्लास की, और So it's into 2 into आपको 2. इन सभी का सम निकालना है। हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड? अगर आप ध्यान से देखें, हर एक में 2 into 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 से Yes लेकर sir. 12 तक आ गया, और यहाँ 2 into 2 आ जाएगा। ये कितना आंसर होगा 1 से 12 तक का सम? n इंटू n प्लस 1/2। कुछ याद आया ये फॉर्मूला? Yes sir. Yes, sir. 1 2 3 up to n, it is n plus 1/2. So I could have used this direct over here. Simplify your answer. मीनिंग क्लियर है? एक बार लैंग्वेज से ये क्लियर कर लीजिए कि 2 into 2 क्यों करना पड़ा है। आप किसी भी एक क्लास पे अगर फोकस करते हैं, जैसे अर्जुन आपने सोचा था कि हाँ फर्स्ट क्लास है तो 4 ट्री लगेंगे टोटल फर्स्ट क्लास से, Yes sir.
Sir, in this, sir, AP would be, sir, A and then, sir, A plus 5 and, sir, so on. देखते हैं अभी, कह रहे हैं there are 25 trees at equal distance of 5 meter in a line with a water tank at the distance. The distance of the water tank from the nearest tree being 10 meter. यहां से लेकर यहां तक तो 10 मीटर है. इसके बाद जो आपका ये है, आपका फर्स्ट ट्री है, ये हो गया सेकंड ट्री एंड सो ऑन. और अब हर एक ट्री के बीच में कितना गैप है? 5 Sir, 5 meter. राइट. ये कहा गया है अ गार्डनर waters all the trees separately, starting from the water tank and returning back to the tank after watering each tree to get the water for the next one. Find the total distance covered by the gardener in order to water all the trees. क्या करेंगे? डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है? कवर्ड, सोच के देखिए. पहली बारी में क्या होगा? यहाँ Sir, से first would be, sir, 10 meter. और फिर वापस भी आएगा. Yes, sir. तो वापस भी आ रहा है, ये याद रखिए. 20 10 meter. plus 10. प्लस नेक्स्ट में कितना हुआ? Sir, 5 plus. 5. Oh, sorry, sir. 5. Sir, I was saying, sir, 5 plus 10. Sir, I was saying like that. बेसिकली ये टोटल Yes, आप sir. डिस्टेंस ये कवर करना पड़ेगा. 15 प्लस 15. नेक्स्ट में So next would be, sir, 20 plus 20 and then so on. कितना जाना है? इसके लिए कितना Sir, होगा टोटल? 25. So it would be, sir, 25. पक्का? No, sir, not 20, sir. So I was saying, sir, 25 trees, sir. I'm thinking. 30. कितना? 30. यार क्या बोल रहे हो तैयब? आवाज नहीं आ रही मुझे. क्या इस ट्री के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? चलो एक काम करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं. आपने यहाँ क्या सोचा था कि 2 into 10 हुआ Yes, sir. प्लस 2 into 15 प्लस 2 into 20 So 2 into 20. जा रहा था. और कितनी टर्म्स जा रही हैं इसकी? कितनी टर्म्स लेंगे? लेट्स से 20. So 24. 24 क्यों ले रहा हूं, इसको भी ध्यान से देखना. एक लॉजिक है यहाँ पर. लास्ट ट्री पर आप इमेजिन करिए, वाटरमैन जो है वो क्या करा, उसने 24th ट्री था यहाँ, पानी दिया और वापस आ गया. और फिर वापस लास्ट ट्री के लिए क्या करना होगा उस पर्सन को? वाटर से यहाँ से चलेगा और इतना डिस्टेंस कवर करेगा. Yes, sir. इसके बाद वापस आने को काउंट नहीं करना है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? So we need to find the total distance covered by the gardener. Covered by the gardener in order to water all the trees. How much distance he covered? ये तो नहीं कहा ना कि वो वापस आया है. हो सकता है उसने लास्ट ट्री को वाटर दिया और वो यहाँ से चला गया अपने घर. नीड टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक केयरफुली कि लास्ट वाली टर्म डबल नहीं हो रही है. उस केस में डिस्टेंस ये और फिर वापस नहीं हो रहा, वहां सिर्फ ये वाला डिस्टेंस गया है लास्ट ट्री के लिए. इज इट क्लियर? तो सर हमें से 25 ट्री नहीं गिनना. गिनना है पर उसको डबल नहीं करना. वो 2 से Yes. मल्टीप्लाई नहीं होगा. प्लस में आपके पास 25th ट्री के लिए जो आप जा रहे हैं. Okay, sir. Think logically and complete this in your homework. ये अब थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन ऐसे में. ये वाला इजी है. अब डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ. एक दो क्वेश्चन ही थे डायरेक्ट फॉर योर होमवर्क. अनदर डायरेक्ट क्वेश्चन इजी है फॉर योर होमवर्क एंड अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन
दैट्स इट। ठीक है, Yes. तो कंप्लीट दिस इन योर होमवर्क। और नेक्स्ट फिर अब हम वी कैन टॉक अबाउट आपके लिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है तैयब और अर्जुन, आपके स्कूल में क्या हो रहा है अर्जुन? सर हमारे स्कूल में तो सर अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि सर एग्जाम चल रहे हैं। चलो, और आपके अभी तैयब? सर अब हमारी अभी जो क्लास चली थी उसमें डिस्कशन हुआ था, उसके बाद कुछ नया शुरू अच्छा, नहीं नया हुआ। नहीं हुआ। चलो ठीक है, वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो पेपर होंगे हमारी चीजें हो जाएंगी। तो व्हाट वी कैन डू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी भी। तो बताइए क्या करना है दोनों में से? सर आई वुड से सर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सर वो हमारे स्कूल में सर अभी शुरू हुआ था सर, अभी थोड़े टाइम पहले। ये सब ठीक है, प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, फिर एंडिंग द क्लास नाउ। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।